चलो तालो के फिर से स्वागत बा तालो एकदम प्यारा सा चैनल द साइंस स्ट्रीम में। तालो के पीछे जितना भी वीडियो बा ओकरा के एकदम भोजपुरी भाषा में पेशकश गइल बा। आ एकदम जो जटिल से जटिल केमिस्ट्री वगैरह एकदम सरल एवं आसान बनावल गइल बा। आज हमनी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक सीखे वाला बने जा। अब पी ब्लॉक में हम तालो के बताओ तनी कुछ ऐसा ट्रिक देखा मेरे का लिखल बा इंटरेस्टिंग ट्रिक। तालो कुछ ऐसा ट्रिक बतावल जेनू कि जोना से उ एगो ट्रिक से तू लोग 4-5 क्वेश्चन कैसे कर सकता लोग तालो के पूरा तरीका से कांसेप्ट क्लियर हो जाए। बशर्ते तू एकदम वीडियो पे एकदम शुरू से लेके अंत तक बना रह तब बीच में छोड़बा फिर तारा दोबारा देखे के मने ना करे और कहा जाला कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होखेला। तो तार लोग के वीडियो के पूरा देखे के बा। देखला के बाद हम बताओ तेनू कि एकदम फील जोन उ तारा पास एगो अच्छा सा आइडिया डेवलप होगी, एगो अच्छा सा पढ़े के तरीका डेवलप होगी। तो ये बात समझते हुए एकदम पूरा इंटरेस्टिंग वे में पढ़े के बाद चलो हमने क्या आवल जाओ। तो पी ब्लॉक पहले समझा जाए कि पी ब्लॉक कोना कहल जाला। देखो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक का है इस सबन के निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होखेला। जैसे हम कहनी कि 1s2 कह देनी 1s2 2s2 2p6 एगो के 1s2 2p 1s2 2s2 2s2। अब तेन ध्यान द हेकरा पे यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके खत्म होता पी में, हेकरा में इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ खत्म होता एस में। तो यदि इलेक्ट्रॉन पी में जाके खत्म होता ओकरा के पी ब्लॉक के तत्व कहल जाए। यदि एस में जाके खत्म होता तो एस ब्लॉक के तत्व कहल जाए। तू जाना तरह कि पी के पास क्षमता इलेक्ट्रॉन के क गो बा 6 गो, एस के पास क्षमता क गो बा 2 गो। ई बात देख लो, यानी पी के पास क्षमता क गो के बा इलेक्ट्रॉन के भरे के 6 गो, एस के पास क गो भरे के इलेक्ट्रॉन की क्षमता बा 2 गो। यानी तू जैसे का अनुमान लगावत रह कि एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 गो वर्ग आई, एगो 2 गो 2 गो वर्ग आई। लेकिन पी ब्लॉक के पास कितना क्षमता बा इलेक्ट्रॉन के 6 गो, तो एकरा अंतर्गत 6 गो वर्ग आवेला। तो पहले समझा कि वर्ग ह का। तो हमनी के जौन आवर्त सारणी जौन बनावल गेल बा वैसे ही ऐसे तू देखत बा कि आवर्त सारणी बनावल गेल बा। आ जौन आवर्त सारणी बनावल गेल तो ओकरा में ऐसे ही हमनी के करतार बा, करतार है, लाइन है, लाइन लाइन ठीक। तो ई जौन हमनी के हई वाला जिसे स्तंभ कहल जाला एकरा के हम कहनी कि हई वाला 13 14 15 16 17 18 ठीक बा। तो हई वाला 13वां ऐसे स्तंभ, फिर 14वां ऐसे स्तंभ, 15वां स्तंभ, 16वां 17वां 18वां। तो ये स्तंभ के हमनी कहल जाला वर्ग। तो कौन कौन वर्ग है? 13वां वर्ग, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां वर्ग। बुझाता? हई वाला कहल जाला आवर्त, ऐसा लाइनिंग जोन ओकरा कहल जाला आवर्त, और जोन स्तंभ ओकरा का कहल जाला वर्ग। तो हई 13 वर्ग, 13 वर्ग में कौन कौन आवेला? तो 13 आवेला बेरॉन आवेला, अल्मुनियम आवेला, डॉट 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 असही असही में कार्बन आवेला, सिलिकॉन आवेला, डॉट डॉट असही। 13 14 तार लोग के नहीं के पढ़े के, तार लोग के जोन सिलेबस में बढ़ावा के 13 14 नहीं के पढ़े के। पढ़े के बा कौन कौन? 15 16 17 18 पढ़े के बा। अच्छा इमे गौर करे वाला बात का बा कि 15 में होखेला सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ठीक। उहे तू देखबा वर्ग 16 में कौन होखेला? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, प्लूनियम। 17 में कौन होखेला सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ठीक। ओकरा बाद में कौन होगा सर? हीलियम जो एक्सेप्शन अपवाद है, कहल जाला केमिस्ट्री अपवादों की दुनिया। हीलियम का छाड़ दो। नियॉन, अरे चलो ले ले होते ना तू कहबा कि सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। कह हीलियम के काहे ना लेवत रह सर जी? तब 1s2 एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होखेला। तू बतावा जब इलेक्ट्रॉन जाके एस में खत्म होता तो तू पी ब्लॉक के अंतर्गत कैसे रख सकता रह? पी ब्लॉक के अंतर्गत 13 से लेके 18 तक वर्ग आवेला। पी ब्लॉक के अंतर्गत क गो वर्ग आवेला? 6 गो आवेला। कहां से लेकर कहां तक? 13 से लेके 18 तक जौन हमनी के वर्ग बा वो पी ब्लॉक के अंतर्गत रखल गई। बात ना तो बुझाता। अच्छा ई में समझे वाला बात का बा कि जौन हीलियम बा ओकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 बा, तो होके के चाहिए एस ब्लॉक के तत्व। लेकिन तू कहां रख ले बड़ा? पी ब्लॉक पे। बतावा गलत बात बा कि सही बात बा? एकदम गलत बात बा। तारा एस में जाके खत्म भइल तो तारा एस ब्लॉक में रखे के चाहिए, तू पी में कैसे रख देला? अभी भी तो दोषे बा। तो ये बात के समझ। हम कहनी के तारा से पहिलका ऑब्जेक्टिव पूछ देलक
कि बतावा पी ब्लॉक किसे कहते हैं, चाहे आप परिभाषा पे पी ब्लॉक कहते हैं तो किसे कहते हैं। तो जौना की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल और जाके पी में जाके खत्म हो जाता, ओकरा का हमनी के पी ब्लॉक कहते तो कहल जाला। फिर नेक्स्ट बात कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कौ गो वर्ग आवेला, तो 13 से लेके बाबू हमारा 18 तक हो, 13 से लेके कहां तक 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक बा। वर्ग का होखेला तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की हमनी के वर्ग कहल जाला। आवर्त का होखेला तो क्षैतिज करतार के हमनी के आवर्त कहल जाला। इतना तो बुझाता कि एहू में कोनो दिक्कत बा। अच्छा एक वाव बात समझा, है बेरॉन से स्टार्ट होगला से कहल जाला एकरा के ई जोन 13वां वर्ग बगर के बेरॉन परिवार कहल जाला। है कार्बन से स्टार्ट होता है इसे कहल जाला कार्बन परिवार। है वाला नाइट्रोजन से स्टार्ट होता कहल जाला नाइट्रोजन परिवार। है ऑक्सीजन से स्टार्ट होगला ऑक्सीजन परिवार। है वाला फ्लोरीन से स्टार्ट होके कहल जाला फ्लोरीन परिवार। एकरा के हैलोजन परिवार भी कहल जाला। है निष्क्रिय गैस परिवार, हैलोजन परिवार है निष्क्रिय गैस परिवार। बुझाता इतना बात। तो हमनी के ज्यादातर है ये 15 से लेके 18 तक तालो के सिलेबस में पढ़े के बाद तो अब हमनी के सीखम जा वर्ग 15, फिर वर्ग 16, फिर वर्ग 17, फिर वर्ग 18। हमनी के बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के हमनी के अच्छा से कर लेम जा। हम कहते हैं यदि ई वीडियो देख लेला के बाद तारा अगिल का दूसरा वीडियो देखला की जरूरत नहीं है। काहे कैसे कि एगो तारा आता ना एकरा में कांसेप्ट खोल गेल बानू कि तू क्वेश्चन बैंक के बहुत सारा मसाला मिलाल गेल बा। तो बस एगो वीडियो इनफ बा, कह जाला ब्रह्मास्त्र, इहे एगो वीडियो तारा ब्रह्मास्त्र हो जाए। तो हमनी के सीखल जाओ वर्ग 15 के बारे में। आज हमनी के सीखम जाओ वर्ग 15 के बारे में विस्तृत ब्यौरा कि आखिर वर्ग 15 के अंतर्गत का होखेला, आखिर वर्ग 15 में कौन कौन आवेला। देखो वर्ग 15 के तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आ बिस्मथ। देख लो कौ गो वही इनसा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आ बिस्मथ। पता बताहार ई जितना भी तहार तत्व बाड़न सा, ई जितना भी तहार तत्व जहां दिखाई देतरन सा, ई सबन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकलबा नु सबन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो NH2 NP3I। मतलब N माने होकेला संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा माने बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन होखियन सा 2 गो आ 3 गो। तो जौना के बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन होखेला ओकरा के वर्ग 15 में रखल जाला। आ कोना के बाहरी हां ओकरा कौन में रखल जाला वर्ग 15 में। आतना तो बुझाता। अच्छा एक वाव बात हमने समझ ली जब से जैसे एक वाव कांसेप्ट बहुत पसंदीदा तार लोग चीज निकली का। तो जो वर्ग 15 बा वर्ग 15 के कैसे हमने की याद कर सकत नहीं जा, आखिर सवाल तो पूछी तो कैसे करके याद कर सकत नहीं जा। एगो छोटा सा ट्रिक बा, ट्रिक से याद कर सकत रह। कौन कौन, नेपाल पाकिस्तान एशिया में सबसे भिखारी बड़न सा, ठीक बा नु। ई ट्रिक लगा के तू टोटल वर्ग के तत्व के याद करबा। काहे कैसे कि ऑब्जेक्टिव बनेला बहुत ज्यादा एकदम लाइन बाय लाइन याद करे के पड़ी। ओकरा बाद एगो रीजनिंग बताओ तनी जो बहुत तार लोग के काम आए। तो चल जा हमने के कांसेप्ट को हमने के सीखल जाओ कि हमने के का बात सीखत रही जा। पहला बात के हमने के डायरेक्टली याद करे के भाई, या तो ऐसे याद कर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आना तो ट्रिक लगा के नेपाल पाकिस्तान एशिया में सबसे का बड़ा सा भिखारी बड़ा सा। आतना ट्रिक याद कर लेला तो हम तारा के एगो रीजनिंग बताओ तनी। रीजनिंग बहुत काम के बा, बहुत ई तर्क तारा याद रखे पड़ी हमेशा। पता बा का कि यदि हमने के कोनो वर्ग में ऊपर से नीचे आवे नहीं जानू तो ओकर आकार बढ़ेला। नाइट्रोजन में मान लेकर बाहरी कक्षा में 2 गो बाड़न सा, फास्फोरस वाला में बाहरी कक्षा में 3 गो बाड़न सा, 3 गो बाहरी कक्षा बा। जोन ओकरा बाद वाला में ओकरा में को गो बाड़न सा 4 गो बाड़न सा। तनी समझो कोनो वर्ग में जब ऊपर से जाता रहनु नीचे तो ओकरा में कक्षा की संख्या बढ़त चल जाता। कोनो में 1 गो बा, कोनो में 2 गो, कोनो में 3 गो, कोनो में 4 गो। तो जब दूरी बढ़ता तो एक परमाणु के जोन आकार बा बढ़ता। यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते नहीं, एकदम समझ लो बात कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान क्या होता है, बढ़ता है। अरे जब आकार के मान बढ़ी तो जौन हो वाला बाहरी कक्षा में जौन इलेक्ट्रॉन बा उ नाभिक से होकर दूरी बढ़त चल जाता। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक का कहेला, इलेक्ट्रॉन के अपना तरफ खींचे का प्रयास करेला। लेकिन जतने उ दूर चल जाए ओकरा पर बल उतने कम लगाई। पास में रहित नाभिक के तो ज्यादा बल से ओकरा के खींचले रहती है भैया के जाए के नहीं थे। लेकिन जतने नाभिक से वो दूर जाता ओकरा पर बल उतने कम हो चल जाता। बुझाता बात हम का कहतनी। यानी जतने नाभिक से वो दूर इलेक्ट्रॉन जाई, जतने नाभिक से इलेक्ट्रॉन वो दूर जाई ओकरा पर बल उतने कम लागी। आ जब बल ओकरा पर कम लागी तो ओकरा के आसानी से कमे ऊर्जा में बाहर निकाल सकता रह। तो एगो शब्द आवेला आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा।
तो आयनन ऊर्जा का होखेला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा होता है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के बाहर निकाले में ऊर्जा कहाँ ज्यादा चाहिए, हेजवा ज्यादा तारा ज्यादा लगावे के पड़ी ऊर्जा की हेजवा। तो चूंकि हेजा नाभिक के भीरी में इलेक्ट्रॉन बा, एकरा के ज्यादा मजबूती से बंधले बा, तो जब ज्यादा मजबूती से बंधले बा तो एकरा में निकाले खातिर तारा ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जबकि हे में नाभिक से दूर हो गई बा इलेक्ट्रॉन, तो एकरा में निकाले में ऊर्जा कम चाहिए, यानी हेकर आयनन ऊर्जा कम होगी, हेकर आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। ये बात समझ में आवत नु, यानी कोनो वर्ग में ऊपर से नीचे ही तो आकार तो बढ़ी, लेकिन ओकर आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अब ऊर्जा का मान घट जाए। एक वायु शब्द बा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बताओ कहवा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगी, हेजा नाभिक भी बाढ़ तो ओकरा के ज्यादा मजबूती से बंध लेबा, हई वाला तनी दूर चल गए तो कम मजबूती से बंध लेबा, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कहाँ ज्यादा होगी, ऊपर है। ओकरा बाद तरह से कहल जाला प्रभावकारी नाभिकीय आवेश। प्रभावकारी नाभिकीय आवेश कहे के मतलब कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, चाहे एकरे जैसन होखेला विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होखेला, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। प्रभावकारी नाभिकीय आवेश का मतलब का कि नाभिक के द्वारा किसी भी आवेश को अपने तरफ खींचने की क्षमता, माने दोनों एक ही जैसन बाड़न सो। बात बुझाता ना, तो बताव कहवा ज्यादा खींची है, भीरी बा उजवा ज्यादा खींची कि जौन दूर बा उजवा, जाहिर सी बात भीरी वाला के। यानी बस एगो हम यदि बात कहतनी जब ब्रह्मास्त्र ले लो कह जरा सब जगह इस्तेमाल कर फिर विश्वास कर का, तो कोनो भी वर्ग में ऊपर गईला ऊपर से नीचे ला पर आकार खाली बढ़ेला, आकार खाली बढ़ेला, आकार का मान बढ़ेला, लेकिन चाहे वो को आयनन ऊर्जा, चाहे वो को आयनन ऊर्जा, चाहे वो को विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता हो, चाहे हो को तहार इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, और चाहे प्रभावकारी नाभिकीय आवेश हो, प्रभावकारी नाभिकीय आवेश। तनी समझ ले सब बात। एगो खाली आकार बढ़ता कोनो वर्ग में ऊपर से नीचे लगे बाद, लेकिन चारों घटेला, तो जौना के आकार बढ़ो की ओकर आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आ ओकर प्रभावकारी नाभिकीय आवेश के मान घट जाए। दिमाग में खोपड़ी में बसा लो का कि कोनो वर्ग में ऊपर से नीचे इला पर आकार बढ़ी, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे इला पर आकार बढ़ी, लेकिन ओकर आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रभावकारी नाभिकीय आवेश के मान का होखेला, घट जाला घट जाला घट जाला। बुझाइली बात की ना, पूरा एकदम अपन आत्मा में बसा लो, एकदम बहुत ब्रह्मास्त्र तरह सब क्वेश्चन के आंसर यही पर जाए। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान बढ़ता है, आकार का मान बढ़ता है तो चारों का मान घटता है। बोलो कौन 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 कौन, आयनन ऊर्जा के मान घटी, विद्युत ऋणात्मकता घटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटी, प्रभावकारी नाभिकीय आवेश घटी। आतना खोपड़ी में बसा लो बाबू हमारे। ओकर बाद देखा क्वेश्चन एक से के दिखाई चलावो सुन है जैसे, तो कहे के मतलब का बता नहीं आवे, टॉपिक पावर टॉपिक देखो क्लियर कर देते हैं तरह के सुनो। तो जैसे दो तीन गो ऑब्जेक्टिव की बताओ कि पहले का तो वर्ग 15 में कौन कौन, वर्ग 15 में परमाणु का आकार किसका बड़ा होगा, वर्ग 15 में परमाणु का आकार किसका बड़ा होगा बताओ तनी। परमाणु का तो वर्ग में ऊपर से नीचे ले आकार बढ़ेला तो हे कर, तो बताओ कि यदि ऊपर से नीचे अब तो आयनन ऊर्जा के मान घटी की बढ़ी, कौना के आयनन ऊर्जा के मान सबसे कम होके तो बिस्मथ के। एक में से आसानी से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकाला जा सकता, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकाला मतलब इलेक्ट्रॉन के आसानी से त्याग किया जा सकता। अरे इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रवृत्ति तो धात्विक प्रवृत्ति होती है, तो सबसे ज्यादा धातु के गुण कोना में होके बिस्मथ के, यही से ये खाली एगो धातु बा, ये पूरा तार वर्ग 15 में खाली अकेले धातु बा, और जौन ऊपर बा वो धातु बा। तो याद रखिए कि नाइट्रोजन फास्फोरस जौन होखेलन स ई सब ऑब्जेक्टिव बतावत नहीं, ऑब्जेक्टिव ठीक बा नु। तो नाइट्रोजन फास्फोरस ई अधातु होखेलन स, बिस्मथ धातु बा, लेकिन हई जौन दुगो बाड़न से शुरू है यानी कि जौन बाड़न से उप धातु बाड़न से, आर्सेनिक आ बिस्मथ। तो पहिलका ऑब्जेक्टिव का हो गेलक नाइट्रोजन फास्फोरस का होखियन स अधातु होखियन स, बिस्मथ का होखी धातु होखी, आर्सेनिक एंटीमनी का होखी उप धातु। एक वाव सवाल, ई वर्ग 15 में सबसे आकार कोना के छोट होखी, नाइट्रोजन के। आ जब एक आकार छोट बताओ चारों मान ज्यादा होगी, चाहे पूछी कि वर्ग 15 में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। पूछ दे किसका प्रभावकारी नाभिकीय ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन का। पूछ दे कि बताओ कोना के आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन का। कोना के विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, नाइट्रोजन का। यानी आकार जो ना के छोट बा चारों मान ज्यादा होगी।
बुझाता। फिर एक पूछ दी कोना के आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मकता प्रभावकारी ना बिकी आवेश इलेक्ट्रॉन बहुलता का मान कम होखेला कोना के विस्मत के बात खत्म। एजे से देखो ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे निकलल। ठीक बा, तो आवो हमनी के समझल जाओ कि वर्ग 15 के तत्व के हमनी के पहिलका 2 नंबरिया सवाल पर देखा वर्ग 15 में हम 15 को 2 नंबर के सवाल कराई 15 को 2 नंबर के अतः लोग आज मुंहे पर सब याद करवा दे हम। यार पावर हो जहां से स्टार्ट होकेला उजे खत्म इस चीज के सीखल हो। देखो हम कहनी कि 15 को जब सवाल बनू एमे पहिलका सवाल ये पूछे लोग के कि बताओ वर्ग 15 के तत्व को हमनी के निकोजेंस क्यों कहा जाता है। पहिलका सवाल कि वर्ग 15 के तत्व को निकोजेंस क्यों कहा जाता है। पहले समझे कि वर्ग 15 के तत्व को निकोजेंस क्यों कहा जाता है। निकोजेंस जौन बानू इन निकोजेंस जौन बा एगो एगो अर्थ लेवल गेल बा एगो शब्द लेवल गेल बा सफोकेशन। सफोकेशन के मतलब होकेला घुटन। सफोकेशन के मतलब का होकेला घुटन। यानी वर्ग 15 के तत्वों को समझिएगा वर्ग 15 के जौन तत्व बा ओकरा के निकोजेंस क्यों कहा जाता है। निकोजेंस के अर्थ होकेला सफोकेशन। सफोकेशन के मतलब होकेला घुटन। तो कैसे सवाल के जवाब देवल जाए कि वर्ग 15 के तत्वों को निकोजेंस क्यों कहा जाता है। तो कहम जा वर्ग 15 के तत्व के हमने क्या कहा जाला नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाला। क्या कहा जाला नाइट्रोजन परिवार। तो सवाल के जवाब सुनो क्या कहनिया कि यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब वायुमंडल में से हमने के ऑक्सीजन के हटा लो वायुमंडल में से ऑक्सीजन के हटा लो और नाइट्रोजन के साथ श्वसन क्रिया कर सांस लो तो तारा घुटन महसूस होके लगी दम फूले लगी। बुझाता यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं निकोजेंस कहते हैं। पूरा वर्ग 15 के तत्वों को निकोजेंस क्यों कहा जाता है। तो सवाल के एक जवाब बा कि यदि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में आंसर सुनो यदि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में आप सांस क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेकिन आप ऑक्सीजन सांस ना लेकर नाइट्रोजन से श्वसन क्रिया सांस ले तो आपको घुटन महसूस होगा। यही कारण है कि वर्ग 15 के तत्वों को निकोजेंस कहा जाता है। यदि आप इस चैप्टर का हम इस बात को लिखवाएंगे नहीं आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा और अच्छा तरीका से यही बात सीखना है कि पहला सवाल आप लोगों को क्या क्लियर हुआ कि निकोजेंस क्यों कहते हैं। वर्ग 15 के तत्व को निकोजेंस क्यों कहा जाता है। सवाल का जवाब एकदम क्लियर है का कि वर्ग 15 के तत्वों में पहला तत्व क्या होता है नाइट्रोजन। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में नाइट्रोजन से श्वसन क्रिया करे तो हमें घुटन सा महसूस होता है। यही कारण है कि वर्ग 15 के तत्वों को निकोजेंस कहा जाता है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। 15 को सवाल 15 को दूसरा का सवाल पावल जाओ। दूसरा का सवाल कहेला कि नाइट्रोजन के प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के तुलना में ज्यादा होकेला का है। ऐसे तार के आगे तार के पढ़ाई पढ़े के रहे कि नाइट्रोजन में फिर आवेला ऑक्सीजन तो तू आवर्त में हे पट्टी से हे पट्टी जीवन हो तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेला। यानी इस तर्क के अनुसार ऑक्सीजन के आयनन ऊर्जा हमारे ज्यादा होके चाहिए लेकिन सवाल उल्टा बा। कहे जाला केमिस्ट्री में वो बात पूछेला जवन उल्टा बा। सबन के आकार बढ़ेला लेकिन लास्ट में जाके घट जाला। सबन के आकार एने से बाएं से दाईबा घटी के बाद लास्ट में बढ़ जाए काहे बढ़ जाए आप आवादे पूछेला एग्जाम में जौन सब जाना तारा पूछी थोड़ी ना। तो एजे से तारा का सीखे के मिलता कि जब हमनी के बाएं से दाएं जनता तो आकार घटता तो आकार घटता तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन के आकार छोट होगी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी लेकिन होखेला ना। ये तो सवाल बा कि आखिर काहे ऑक्सीजन के प्रथम इलेक्ट्रॉन का आयनन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन के तुलना में ज्यादा कम होखेला काहे। आयनन ऊर्जा कहे का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा। तनी सवाल देखा सवाल का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग बा मजा आ जाए देख लो सुनो। कहता आयनन ऊर्जा कहे का मतलब तू बुझे तरह आयनन ऊर्जा कहे का मतलब का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले के पड़े। हेकर परमाणु संख्या बाबू हमारे 7 होकेला हेकर परमाणु संख्या कितना होकेला 8 होकेला। दोनों में अंतर देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो हो गलो 1s2 2s2 2p3 तनी गिन के बतावा कितना भइलक 2 2 4 और 3 7। अच्छा हेकर देखला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p4। अब जैसे हमनी के एगो बात सीखल जाओ कि हेजवा हमनी के का भइल तने ध्यान दिया लोग कि एगो ऊपर एगो नीचे एस में एक खंबा होखेला एगो ऊपर एगो नीचे पी में कगो होखेला 3 गो होखेला सर। तो ऊपर 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 बुझाइल इलेक्ट्रॉन के घर ह एस खातिर एक खांदा आ पी खातिर 3 गो खांदा रहेला। अब हे में देखल जाओ हे में खांदा बनावल जाओ तो एगो ऊपर एगो नीचे हे में खांदा बनावल जाओ तो एगो ऊपर एगो नीचे हे में तनी खांदा बनावल जाओ तो में 3 गो बड़ान सा एगो ऊपर
ऊपर ऊपर एगो नीचे, बस 4 गो। तो नहीं में समझ कि हमने के हई तो दोनों मैच करत ना, से दोनों में एके जैसन बा। सब खेल कोना में बा, हेकरा में बा। हेकरा में 3 गो बड़ान सा, होकरा में का बड़ान सा 4 गो। तो देखो 4 गो कहानी का बा, हम कहनी कि 3 गो दोस्त रहन सा, गर्मी के दिन बा, आ गर्मी के दिन बा 3 गो लड़का अपन एक गो रूम में जाके सुतल बड़ान सा, सबन में एसी लागल बा, तो वो अस्थाई बड़ान सा। लेकिन दूसरा का केस ल कि 3 गो लड़का तो सुतल बड़ान से, एगो लड़का आउ आ गिलक, अब कहते हैं भैया सुताओ ना, बहुत गर्मी लगा था, भगवे कि ना, तो दूसरा रूम में चल गिलक। अब वो में रूम में गिलक तो ओहू में गर्मी, ओहू में कोई एगो सुतल बा, कहता जीबे कि ना दूसरा रूम में सुतबे, तो कौन अस्थाई बा, कोना में से लड़का के जल्दी भगावा जा सकता, पहला केस में कि दूसरा केस में। तो पहला केस में तो एक गो लड़का सुतले बड़ान सा, में केहू होला ही नहीं के, तो सब अपना आराम सुतल बड़ान सा। लेकिन जब दूसरा केस बा तो में 3 गो सुतल बड़ान से, एगो तंग करता, भाई सुताओ ना भैया, भाई सुताओ ना, कहां से सुताओ, एगो पहले ही से सीट बुक बताओ। तो हम बताओ तनी कि हेजवा जौन बा नु, हेकर जौन पी कक्षा बा, पी जौन उपकक्षा बा, ओमे अर्ध रूप से इलेक्ट्रॉन भरल बा। अर्ध रूप से कहे का मतलब कि एजा कोनो बेचैनी नहीं के, सब जगह एक गो इलेक्ट्रॉन भरल बा। लेकिन हेकरा में का बा, हेकर जौन पी कक्षक अर्ध रूप से भरल नहीं के, एकरा में 3 गो तो बला ही बा, एगो बेचारा खुरचालू मचावे खातिर एगो आ गेल बा। यानी हमनी के जौन सवाल बा, सवाल सुनो, एक लिखे के चाहो तो लिख लिया, ना तो नोट्स मंगवा लिया। दूसरा का सवाल का बा कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा काहे कहता, पहिलका इलेक्ट्रॉन के बाहर निकाले में ऑक्सीजन के तुलना में ज्यादा ऊर्जा काहे लगेला, कैसे कि हई वाला अस्थाई बा। बताओ कौन ज्यादा अस्थाई बा, 3 गो रूम में एक गो लइका सुतल बड़ान से ओ में, कि 3 गो में रूम में 4 गो लइका सुतल बड़ान से ओ में। बताओ चौथा का करे, कभी हेने से भगाई तो हो में जाई, हो में तो हो में जाई, बोलो कौन अस्थाई बा, है नु अस्थाई बा। तो हम बोलेंगे चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर टूपी कक्षक, कौन सा कक्षक, टूपी कक्षक अर्ध रूप से भरा होता है। कैसे भरा होता है, अर्ध रूप से भरा होता है, जो कि अस्थाई होता है, जो कि क्या होता है, अस्थाई होता है। जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसका टूपी कक्षक अर्ध रूप से भरा नहीं होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान, बात बुझाइल कि ना बुझाइल, एक बार आओ देख लो। बुल्लक सवाल का कि सवाल एक बार फिर सुनो। तारा सवाल बोला कि बताओ कि जो नाइट्रोजन के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बा, वो ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा काहे होखेला। तो जवाब सुन लो, जवाब के रूप में हम का कहनी है, बोलनी है तार लोग के कि बताओ कि नाइट्रोजन के जौन बा प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का एक मतलब क्या कि पहला इलेक्ट्रॉन के निकाले खातिर ऑक्सीजन के तुलना में ज्यादा ऊर्जा काहे चाहिए, तेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबो, जवाब के रूप में पहले दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबो, ओकर बाद का लिखबो, चूंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का टूपी कक्षक अर्ध रूप से भरा होता है, जो कि अस्थाई होता है। जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर टूपी कक्षक अर्ध रूप से भरा नहीं होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होता है। तो 2 गो सवाल तालो क्लियर करेनी, कौन कौन, पहिलका तालो का सवाल क्लियर करेनी कि वर्ग 15 का तत्वों को निकोजेंस क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया। दूसरा का सवाल करेनी कि नाइट्रोजन के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा काहे होखेला। आतना क्लियर भइलक नो। तो चलो हमनी के ओकरा बाद 4 गो क्वेश्चन एक साथे करम जा, 4 गो क्वेश्चन एक साथे करम जा, देख लोग जा देखो। पहिलका सवाल ई बा कि नाइट्रोजन जन वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था +5 होखेला, +5 प्रदर्शित करेला। लेकिन फिर भी पेंटा हैलाइड ई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 3, पेंटा हैलाइड का निर्माण पेंटा हैलाइड का निर्माण क्यों नहीं करता है, ठीक, पेंटा हैलाइड क्यों निर्माण नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहे कि बताओ कि NF3 कह दी से NF3 पाया जाता है जबकि NF3 पाया जाता है जबकि NF5 नहीं, ऐसा क्यों। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह दी तारा से कि बताओ PCl5 पाया जाता है जबकि NCl5 नहीं, ऐसा क्यों। और फिर लास्ट सवाल कह दी कि R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता, ऐसा क्यों। देखो 4 गो सवाल बा, जवाबे एक के बा, मास्टर चाबी बा, तनी ध्यान दियो, चारों सवाल का जवाब एक के जैसन बा।
पहले सीख ला कि चारों सवाल का जवाब हमने के कैसे दे हम जा। पहले एगो एगो शब्द बा डी कक्षक, तो समझा कि का होखेला। नाइट्रोजन के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल देखा 1s होखेला, तरह के बता 1s 2s 2p 3s 3p 3d, मतलब कहे का मतलब कि 3d होखी लेकिन 4s के बाद 3d होखेला। तो घबरा के नहीं के ए सॉरी रोरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलती गलती लिखा था नहीं, हमने गलती गलती बतावत नहीं क्या ना। तो जैसे जोना के 2 बा नु, जोना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 बा, खाली 2 बा, तो ओकरा में डी तो होखी नु, होखी ना नु। डी जब भी स्टार्ट होखेला कहां से हो स्टार्ट होखेला? डी से। 3 से नु स्टार्ट होगी डी। जॉन डी बा वो कहां से स्टार्ट होगी? 3 से। जौना के 2 बा तो वहां से स्टार्ट होगी, बोला ना होगी। जाहिर सी बात बा कि जब भी डी स्टार्ट होके वाला बा, 3 से स्टार्ट होके वाला बा, 2 से स्टार्ट होके वाला तो बा ना। का बुझाता बात? देखो समझ ले जैसे बात कि हमने के जौन है एक 1s 2s 2p बा, तो जौना जब भी हमने के डी स्टार्ट हुई 3 से स्टार्ट हुई ना कि 2 से स्टार्ट हुई। तो जब डी स्टार्ट हुई 3 से और कोनो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में खाली 2s 2pa बा, तो बताओ ओकरा में डी होखी ना, मतलब उसमें जो आर्चिर खालियो डी जौन बा नु वो तो खालियो डी तो ना होखी। माने कहे का मतलब ई कि तहार घर में 2 गो रूम बा, नहीं का बुझा तब बुझ लो। 2 गो रूम बा, एगो चाचा के दलान बा खाली बा, तो मान ला तारा घरे के आ गया तो 2 गो रूम भर गए तो चाचा के दलान में भेज दे बनू, लेकिन मान ला केहू के चचे नहीं खन तो 2 गो रूम में ठूसा ठूसी करे के बा। तो जान तारा नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होखेला? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलबो 1s2 2s2 2p3, एकरा में 2 बा, एकर जौन कक्षा बा 2 बा, 2 में जौन होखेला नु खाली जौन डी कक्षक होखेला, खाली जौन डी खाली डी बा, एमे भरल नहीं खे, खाली जौन रूम बा, रूम ना डी, खाली जौन डी बा ऊ नहीं खे एकरा में, कोना में? नाइट्रोजन में। जबकि आउ सब जितना बड़ा सब फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ओकनी के 3 होखेला 4 होखेला 5 होखेला, उ सबन में डी रहेला। भले खाली डी काहे ना होखे लेकिन होखेला होखेला होखेला, लेकिन कोना में ना होखेला? नाइट्रोजन में। एकरा पास बेचारा एक्स्ट्रा में कोनो रूम ना रहेला, एक्स्ट्रा में मान लो कहनी कोनो हित ना ता गेलन बेचारा अपन 2 गो 3 गो में अपन सुतर बाड़न स, आ कोनो हित ना ता त कहां बैठयन? बैठा पहिन। तो सबन में देखो खेल कोना के बा, सबन में खेल 5 के बा, कोना के खेल बा 5 के। देखा हे जाओ कहता पेंटा हैलाइड का निर्माण। नाइट्रोजन हैलाइड माने का? फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, बोला हैलाइड माने का? फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, बोला फिर हैलाइड माने का? फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। का बुझाता बात? तो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जोन बा वो पेंटा हैलाइड यानी Na5 NCl5 डॉट 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 डॉट, ये 5 के निर्माण काहे ना करला? यही बार बार कह जा 5 के निर्माण काहे नहीं करला? 5 के निर्माण काहे ना करला? हे जो उहे बात बा, है एन आ है 3 गो है दोस्तवा बड़न सा, आर भैया एगो आर भैया एगो आर भैया, 3 जगह आर आ है 2 गो हाथवा हेने बाहवा फैला देले बा। तो नाइट्रोजन के कितना खेल भइलक? 5, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, लेकिन ये बनबे ना करेला। यानी नाइट्रोजन कभी 5 गो ना बना पावेला, नाइट्रोजन कभी 5 गो ना बना पावेला। जबकि उहे देखबो पी जोन बा 5 गो बनैले बा। नाइट्रोजन आखिर 5 काहे ना होखेला? 5 के बतिया सच काहे ना होखेला? इहे तार सवाल हव। चारों सवाल के जवाब एके बा। का कहबो कि नाइट्रोजन के एगो बेचारा के गरीब के घर छोट बा आ एक्स्ट्रा में कोनो रूम नहीं खे, तो हित ना तहियन तो बैठियन कहां? इहे सवाल बा, यही जवाब कहता, इहे जवाब लिखो। मैंने बोर्ड नंबर दे दी, मजाक करो तरो ना, मजाक ना तनी सीरियसली बात पावो कि नाइट्रोजन के जौन परमाणु का आकार बा वो छोट हो कि नाइट्रोजन के परमाणु आकार का हो कि छोट। आ एमे रिक्त डी कक्षक जौन बा, जौन खाली डी कक्षक बा, एमे अनुपस्थित हो गला, होइबे ना करेला। माने बेचारा एक्स्ट्रा में कोनो खाली जगह है नहीं कि केहू आई तो बैठियन। तो हमने का सवाल का जवाब देम जा कि नाइट्रोजन का परमाणुक आकार छोटा होता है एवं इसमें रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी मतलब खाली डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण अवस्था +5 होते हुए पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं करता है। और सही है करो जवाब देखो बा, नाइट्रोजन का परमाणुक आकार छोटा होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिसके कारण NF3 का निर्माण तो हो पाता है जबकि NF5 का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर सही जवाब है ये देखो बा कि नाइट्रोजन का परमाणुक आकार छोटा होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, इसलिए NCl5 का निर्माण नहीं हो पाता। जबकि फास्फोरस का परमाणुक आकार बड़ा होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, इसलिए PCl5 का निर्माण होता है। अब ऐसे ही जवाब कहबो कि नाइट्रोजन का परमाणुक आकार छोटा होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिसके कारण R3N डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। जबकि
फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है, इसमें रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, हे में नहीं होता है उपस्थित और उसमें उपस्थित होता है, इसलिए R3P पाया जाता है। बुझाइल 4 सवाल के जवाब एक के जैसन भइलक। बोला पहिल का सवाल का कहनिया, पहिल का सवाल कहनिया तार लोग के कि निकोजेंस काहे कहल जाला, हो गेलक। दूसर का सवाल का कहनिया आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, हो गेलक। एकर प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के तुलना में ज्यादा काहे होखेला। तीसरा सवाल 3 से लेके 3, 4, 5, 6 4 गो सवाल, 4 गो सवाल एक जैसन बा, और जवाब एक बा कि नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, इसमें रिक्त कक्षक अनुपस्थित होता है, इसलिए इसका निर्माण होता है, इसका नहीं होता, बात खत्म। ओकर बाद 7वां पे एगो बताओ जनता का बा हाइड्रोजन बंधन वाला। हाइड्रोजन बंधन वाला सवाल देखा कि 7वां पे हाइड्रोजन बंधन का बा, देखो कहेला कि NH3 का क्वथनांक PH3 के तुलना में काहे ज्यादा होखेला। NH3 के क्वथनांक बा, क्वथनांक कहे का मतलब कि NH3 जौन मान लो जौन PH3 उबलता 50 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता, तो जौन NH3 बा 70 डिग्री सेल्सियस पर काहे क्वथनांक भाप बनता। क्वथनांक ओकरा ज्यादा, एकरा के भाप बनावे खातिर ज्यादा ताप काहे चाहेला, काहे से कि नाइट्रोजन NH3 में हाइड्रोजन बंधन पावल जाला। कौन बंधन, हाइड्रोजन बंधन कोना कहल जाला, जब भी हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन, जब भी हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ आबंध बनावेला, तो ओकरा के हमनी के का कहल जाला, ओकरा के हमनी कहल जाला हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। तो बताओ हे जब हाइड्रोजन के संहतिया केकरा साथे बा, नाइट्रोजन के साथे। हे जब हाइड्रोजन के दोस्त के बारन फास्फोरस, पता बा तू ना तारा साथे हाइड्रोजन बंधन ना बने। हम हाइड्रोजन बंधन बनावीला तो फोने के साथे बनावीला, फोन माने के फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, बुझाता बात। तो अब तनी हेजा समझ लो, हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि PH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है, बात खत्म। कौगो सवाल बोलक, एगो पहिल का निकोजेंस वाला, दूसर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, 4 गो लगातार पेंटा वाला 5 वाला, बुझाइल। आ 5 वाला के जवाब एके बात, 4 गो 2 गो पीछे आ 4 गो बीचे, 4 आ 2 कितना बोलक 6, आ एगो 7 पर बात कह देनी, का कहनिया हाइड्रोजन बंधन वाला। तो कौगो सवाल बोलक, 7 गो बोलक कि ना बोलक। ओकरा बाद 8, 9 तनी सीख लो। देखा एकरा के कहने नु कि हाइड्रोजन के बीच में देखो एगो बा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होखेला, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होखेला। तो हई वाला जौन बंधनों की संख्या वगैरह कहल जाला आबंध बहुक्ता, आबंध बहुक्ता, बहुक्ता। कहने की एगो लइका के जौन बानू एक हाथे धइले बा, एक हाथे धइले बा, आ एगो लइका के दोनों हाथे धइले बा, बताओ कोना में ताकत ज्यादा चाहिए। तो बताओ जौन 2 हाथे धइले बा ओकरा में ओकर वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा कहे के मतलब का, ओकरा के बाहर निकाले खातिर ऊर्जा, ओकरा के बाहर निकाले खातिर ऊर्जा, बुझाता। आयनन ऊर्जा के एगो वैरायटी है आबंध वियोजन ऊर्जा, माने ई बंधन के तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसको हम लोग कहते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। तो एगो हेकरा में बंधन तोड़े के बाद एकरा में वियोजन ऊर्जा कम चाहिए, हेकरा में 2 गो बंधन तोड़े के बाद वियोजन ऊर्जा ज्यादा चाहिए, हेकरा में 3 गो बंधन तोड़े के बाद वियोजन ऊर्जा ज्यादा चाहिए। यानी हेकरा कहल जाला है 2 गो जोन बा नु है एगो बंध बा, एरा के आबंध बहुक्ता कहल जाला। का कहल जाला ओहे बतावा, H2 में आबंध बहुक्ता कितना होखी 1, हेकरा में आबंध बहुक्ता 2, हेकरा में आबंध बहुक्ता 3। तो आबंध बहुक्ता के मान जब बढ़ी तो आबंध वियोजन ऊर्जा भी का होखी बढ़े। ई बात बुझाइल कि आबंध बहुक्ता जैसे जैसे बढ़ता ओकर आबंध वियोजन ऊर्जा का होता बढ़ता। आबंध बहुक्ता बढ़ता माने बंधन की संख्या बढ़ी तो आबंध वियोजन ऊर्जा के मान बढ़ी। का इतना दिक्कत बा। अच्छा तो चलो यदि इतना दिक्कत नहीं के तालो के ये सब बात तालो के समझा दो तनी। सवाल 2 गो बा, कौन कौन। पहला बतावा कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न काहे होखेला, भिन्न काहे होखेला। आ एगो पूछेला नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील काहे होता है, कम क्रियाशील काहे होता है। देखो कारण का बा, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होखेला। कौन बॉन्ड होखेला, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होखेला, उहे यदि हमनी के देखबा फास्फोरस के बीच में तो का होखेला, सिंगल बॉन्ड होखेला। एजे से तालो का सीखे के मिलता कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बा, एकरा मतलब एकरा में आबंध बहुक्ता ज्यादा बा। अरे जब आबंध बहुक्ता के मान एकरा में ज्यादा बा तो तार वियोजन ऊर्जा ज्यादा चाहिए, वियोजन ऊर्जा ज्यादा चाहिए एकरा मतलब बंधन में तोड़े खातिर आवश्यक ऊर्जा। तो जब एकर वियोजन ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो बतावा एकर का होगी, एकर क्रियाशीलता और दूसरा से भिन्न होगी। यानी पहले का सवाल का जवाब हमने कैसे दें, नाइट्रोजन फास्फोरस में कहम जा कि नाइट्रोजन के आबंध बहुक्ता के मान फास्फोरस के तुलना में का होखेला, ज्यादा होखेला।
नाइट्रोजन के आबंध बहुलकता के मान फास्फोरस के तुलना में क्या होखेला, ज्यादा होखेला। आबंध बहुलकता का मान ज्यादा होने के कारण इसका आबंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न होती है, या फिर नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। सवाल दो गो बा लेकिन जवाब एक के बा। बोलो का, तो नाइट्रोजन का आबंध बहुलकता का मान अधिक होने एवं आबंध बहुलकता का मान अधिक होने के कारण इसमें आबंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, और आबंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण ये कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। बुझाइल? एक बार फिर से कहबा, इस चीज के हम दोहरा दे तनी। पहले का सवाल बाकी नाइट्रोजन कमरे के नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों होता है, तो जवाब सुनला का कहने कि नाइट्रोजन जो होखेला, नाइट्रोजन के आबंध बहुलकता के मान फास्फोरस के तुलना में ज्यादा होखेला। ज्यादा होने के कारण इसका आबंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न होता है। बात खत्म। यह जवाब एजे करेगा, लेकिन अब फास्फोरस के बारे में ना कहम जा। क्या कहम जा, नाइट्रोजन की आबंध बहुलकता का मान ज्यादा होने के कारण इसका आबंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होता है। आबंध वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होने के कारण, आबंध वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। बात खत्म। तो कौ गो सवाल भइलक, 9 गो सवाल तालो करा देनी। सुनो कौन कौन। पहिलका का कहनी है निकोजेंस वाला करनी है, दूसरा का कौन वाला, और प्रथम आयनन ऊर्जा वाला कौन को, कोना कोना के बीच, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच। आ 4 गो सवाल लगातार हो गल, 4 आ 2 6 आ 7 पर बात कर देनी हाइड्रोजन बंधन वाला। बुझाइल? तो 7 गो हो गल, आ 2 गो हो गल क्रियाशीलता। 7 आ 2 कितना भइलक, 9। का दिक्कत बात ना, अरे हमारा रहते कुछ दिक्कत ना होखी। बुझाइल? 7 आ 2 9। आव 10 11 समय ला। ई जौन बा एगो कहल जाला कि BF3 जौन बा, BF3 जौन बा एगो लुईस अम्ल ह का है, लुईस अम्ल का है ह। आ जौन एगो पूछेला NH3 लुईस क्षार का है, लुईस क्षार। तो एगो सवाल बा कि बतावा BF3 एगो NH3, बतावा BF3 जौन बा लुईस अम्ल का है आ NH3 लुईस क्षार का है। सवाल अलग बा, जवाब एके बा। का जवाब बा तनी सुना बाबू हमार। देखो नहीं है जब एकर इलेक्ट्रॉन, एकर परमाणु संख्या, एकर जौन संरचना बनावे के पड़ी। देखो हई F हेजा F, हई बेरॉन के बहरी कक्षा में निकलबा तो बेचारा गरीब के 3 गो इलेक्ट्रॉन निकलेला। इलेक्ट्रॉन देखा बेरॉन के 1s2 2s2, एकर परमाणु संख्या 5 होखेला 2p1। तो बताओ एकर बड़ कक्षा कौन बा, 1 बाकी 2 कस 2 बा, तो 2 पे एगो हेजा बा, 2 गो एगो हेजा बा, तो 2 1 3। तो इनकर मजाल बा 3 गो से ज्यादा बंधन बनावे के ना सर। तो हई एगो हई फ्लोरीन के दे देलन, एगो हई एगो हेकर फ्लोरीन कहता से भैया हमार बहरी कक्षा में 7 गो तो पहले ही से रहबो, एगो के तो जुगाड़, एक के तो जुगाड़ के जरूरत रहे। तो कहता ठीक बा, पूरा ला सो तोनी के 8 गो पूरा रे लन से अपन, पूरा लन से अपन 8 गो। आ बेरॉन कहता ए भैया हमार तो 8 गो ना नु पूरल, हमार तो रह गेलो 6 गो। ऐसे ना देखाइन जाए शॉर्टकट में ऐसे कह बेरॉन फ्लोरीन ए जब बेचारा गरीब के नहीं के एकरा 8 गो पूरा नहीं के भइल। अब का एकरा चाहिए, ग्रहण करे के क्षमता बा कि दान करे के क्षमता बा, तो ग्रहण करे के क्षमता बा। तो जौन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। आ जौन दान करे के प्रवृत्ति रखेला ओकरा क्षार कहल जाला। तो का कहबा, चूंकि BF3 के संरचना से स्पष्ट है कि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यही कारण है कि यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। परिणाम तो BF3 एक लुईस अम्ल है। बात खत्म। उहे तो देखला NH3 के तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होखेला, 7 होखेला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 1s2 2s2 2p3। तो देखा बहरी कक्षा में कहो गिलक 5 गो। हई जौन बा नाइट्रोजन, हई हाइड्रोजन के साथ कहता ए हाइड्रोजन बोला का भैया, तो लो एगो हई लो, तो कहता दे दे भैया, तो ले लो हई से हो गल। अब कहता नहीं नाइट्रोजन कहता 3 गो रहे दे देनी है, 2 सामान के का करी, 2 सामान फालतू में बड़न स। तो कहा कि जब जरूरत हुई तो दान कर दिह। 8 गो तहार तो पूरी गइल बा, और 2 गो फालतू में सामान बड़न स तो दान कर दिह। तो कहे के मतलब हेकरा में का बा, 8 गो पूरल बा ओकरा से मतलब नहीं है, 2 गो बेकार में बड़ा इनकरा में का कहता के भैया दान कर देबो। तो जना में दान करे के क्षमता बा और का कहले लुईस। तो का कहब, चूंकि NH3 के परमाणु NH3 के संरचना से स्पष्ट है कि इसके बाहरी कक्षा में 2 निर्जन इलेक्ट्रॉन, 2 निर्जन माने बेकार इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें दान करने की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि NH3 एक लुईस क्षार।
एकरा में एक संरचना स्पष्ट बा कि जरूरत बा, एकरा में लागत फालतू बा। तो जना में जरूरत बा वो ग्रहण करी, जना में फालतू बा वो दान करी। जौन ग्रहण करी अम्ल हो, जौन दान करी उ क्षार हो। बुझाइल? तो कगो सवाल भलो बा बाबू हमारी 11 गो पुण्य के काम भइल बा, 15 पे पूरा देवल जाओ। और चुटकी बजेबा, चुटकी में सब मिस के खत्म कर देबा। पावर एजे स्टार्ट होकेला, पहा ना खत्म होकेला। जन लो आव तनी सीख ला फिर से। पहिलका तालो के बता देनी काची हो, पहिलका तालो के बतानी तालो के निकोजेंस काहे कहल जाला। दूसरा का हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला। आ 4 गो लगातारे बतिया कहले बनी, बोलो कौन कौन कहले बड़ा ए सर जी। तो देखा 4 गो बतिया कहले बानी, कौन वाला पेंटा हालाइड वाला बतेले बानी, NF3 वाला बतेले बानी, PCl5 वाला बतेले बानी, R3P डबल बॉन्ड ओ वाला बानी। ऐसे से कहले का मतलब मत समझ, जहां से किताबवा गलिया में स्टार्ट है गलिया में खत्म कर दे। जन पावरवा बाई जैसे जनरेट कइल जाला, कुछ कह ना कुछ रतिया में फोन करबा, रतिया में बतिया में खत्म कर देम। सब सब तरीका कॉन्फिडेंस झलकेला, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आवेला पढ़ाई के। देखा है ना, तो जन ला तो 2 गो ओने या 4 गो, तो 2 आ 4 6 7 बा बतावा करेगा बा हाइड्रोजन बंधन क्वथनांक वाला सवाल बा। 7 गो गिलक, 2 गो क्रियाशीलता वाला बा आ 2 गो अम्ल क्षार वाला बा। 7 2 9 बा 2 11, 11 गो सवाल बा। 12 अब देखो 12 तरह समझे के पड़ी। समझो ऑक्सीकरण संख्या निकाले के। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेला, तो याद रखिए हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या जब भी कहब +1 होगी, ऑक्सीजन के जब भी कहब तो -2 होगी। हाइड्रोजन की याद रखेगा, ऑक्सीजन की याद रखेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, सबन के बुझिए कितना रखेगा माइनस है। ये 3 गो के ऑक्सीकरण संख्या निकाला, और जिस तत्व का निकालना होगा, जिस तत्व का निकालना होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। जवन तत्व के निकाले को क्या मान लेबो, एक्स। आ देखो भानाक भानाक कोनो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेबो। हम कह देनी कि बताओ कि तनी से हेक तनी से निकाल के बताई ना सर। हई वाला के HNO3 के तनी निकाल के बता दी हमारा के, तनी हई H2 हई वाला हे के तनी बता दी, NH3 के तनी बना बता दी ना सर। आए आओ बताई हेकर बता दी, H3PO2 के तनी बता दी, हेकरो बता दी H3PO3 के बस। H3PO3 है सबन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी। तनी ऑक्सीकरण संख्या कौन के निकलेला बाबू, हमार केंद्रीय परमाणु के जवन संख्या में कम आ जौना के आकार बढ़ रही, जवन संख्या में कम आ जौन आकार में बढ़ रही। तो बतावा हमें संख्या में कम कौन बा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन छोट बड़ा, नाइट्रोजन का बड़ा बड़ बड़ा। ऐसे तहर बात बुझे के बाद कि सब वर्ग 15 का सवाल है। देखा में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन और में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस। ये नेपाल पाकिस्तान वाला आंसर, नाइट्रोजन नेपाल पाकिस्तान एशिया में सबसे भिखारी। ये नो सवाल बा। तेकर ऑक्सीकरण संख्या निकाल दा, हाइड्रोजन के कितना होगी, +1 होगी। नाइट्रोजन के निकाले के बा का मान लेला, x। ऑक्सीजन के कितना बतनी है, -2 को बड़ा से 6 गो। एकरा पर कोनो आवेश बा, एकरा ऊपर कोनो आवेश लगा बा ना, तो 0। तो बोला है -6 -1, तो x बराबर है कितना हो गया, +5। हेजा निकाले के बाद हेजा हाइड्रोजन निकाले के बाद नाइट्रोजन का मान ला x है, हाइड्रोजन कितना हो गया +1। को बड़ा सा 3 गो बड़ा सा, तो 3 से गुना करो। कुछ आवेश बड़ा सा ना, तो 0। हेजा निकलबा तो का हो गया x बराबर -3। हेजा देखो हेजवा कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 1 के गुना कइला 3 से। फास्फोरस के निकाले के बाद का मान ला x। ऑक्सीजन कितना हो गया -2 गुना कितना हो गया 2। अब बराबर में का हो गया 0। तो देख ला जवाब दुदुनी का 4 -4 है -4 3, तो x बराबर कितना हो गया +1 हो गया। है तन देख लो हाइड्रोजन के कितना हो गया 1। देख लो होकरे से सिखाते नहीं, पगला मत। 1 गुना कितना हो गया 3 है। फास्फोरस के निकाले के बाद काम मान लेने जा x। ऑक्सीजन में कितना हो गया बोला -2 हो गया। को बड़ा सा 3 गो बड़ा सा, तो गुना कर देने जा। अब देखा जा कितना हो गया -6 -3 है, बट गया तो का हो गया +3। एगो बात जानला कि सब जो सा नाइट्रोजन फास्फोरस, तो वर्ग 15 के वर्ग 15 के बाहरी कक्षा में 15 में लास्ट में क्या होगा 5। तो एक अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 5 होखेला। अधिकतम अधिकतम कितना होखेला +5। आ एक जो न्यूनतम होखेला नु -3 होखेला। याद रखिए न्यूनतम कितना होखेला -3, अधिकतम कितना होखेला 5। बोला वर्ग 15 के तत्वों का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5, न्यूनतम कितना हो कि -3, अधिकतम कितना +5, न्यूनतम कितना -3, अधिकतम कितना +5, न्यूनतम कितना -3। बोलो हाँ कि ना। तो जौना के ऑक्सीकरण संख्या बढ़ो, जौना के ऑक्सीकरण संख्या का हो बढ़े, तो उसको हम लोग कहेंगे अपचायक, अपचायक या अवकारक। अवकारक। और जौना के ऑक्सीकरण संख्या घटे उसको हम लोग कहेंगे
ऑक्सीकारक। बात खत्म। जौना के ऑक्सीकरण संख्या बढ़े ओकरा के अपचाय का, जौना के घटी ओकरा क्या कहल जाए ऑक्सीकारक। देखा चुटकी में मिस के खत्म कर देबा। बताओ कि एकर में नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अवस्था कितना आइल +5, तो एकर अधिकतम कितना होकेला +5। तब +5 अधिकतम होइबे करेला आ +5 निकलिए गइलक तो खाली घटिए सकता, बढ़ नहीं के सकता। तो जब घटेला खाली, तो जब घटेला तो का होखेला ऑक्सीकारक, यानी HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? तो कहब इसके अणु में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है, जिसे केवल घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि HNO3 एक प्रबल अपचायक के जैसा व्यवहार करता है। बात खत्म। लो है सवाल पूछ दिल कि बताओ NH3 एक अपचायक है क्यों? तो काहे एकरा के अपचायक है क्यों? फिर से काहे में गलती क्या कह देनी हो, घटाया जा सकता है। जब घटी तो घटी तो का हो कि ऑक्सीकारक, घटी तो का हो कि ऑक्सीकारक, उल्टा क्या कह देनी है। एकरा में +5 प्राप्त हो गया, इसलिए केवल घटाया जा सकता है। जब घटाया जा सकता है तो ऑक्सीकारक का गलत बात। अरे जब गलत बात ना, गलत बात में सही बात देखो है ना, मिलाव है जाओ है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना इलो -3, तो -3 एकर न्यूनतम होखेला, तो खाली बढ़िए सकता। अब बढ़ी तो अपचायक के अवकारक कहल जाए। तो हम कहेंगे कि NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होती है? -3 होती है। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है, जिसे जिसे केवल बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। तो जिसे केवल बढ़ाया जा सकता है, तो बताओ जिसे केवल बढ़ाया जा सकता है तो ऑक्सीकारक भइलक या अवकारक भइलक? तो बढ़ाया जा सकता है तो अवकारक या ओकरा के अपचायक भी कहल जाला। एकरा में कितना +1 प्राप्त भइलक? तो बताओ +1 से घट के -3 हो सकता, +1 से बढ़ के 5 हो सकता, यानी ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये ऑक्सीकारक भी है, अवकारक भी है। में बताओ +3 प्राप्त होता, +3 घट से -3 हो सकता और +3 बढ़ के 5 हो सकता। सवाल पूछेला कि H3PO3 ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों के रूप में व्यवहार क्यों करता है? तो बोलेंगे H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्राप्त होती है, जिसे -3 तक घटाया एवं +5 तक बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि घटाया जाए तो ऑक्सीकारक एवं बढ़ाया जाए तो अपचायक कहा जाता है। बात खत्म। बुझाइल कि ना बुझाइल? आ यदि अभी मार्केट में तो हम नहीं के बुझात न, तो बाबू हमार छाटला छटुआ आवो। सुन लो, आवो आगे देखो। तो कौगो होइलक सवाल? तो 9 2 11, 11 के बाद एक 12 आ 12 के बाद देख लो है 13 में क्या बढ़ा। देखो श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस के बीच अंतर, फास्फोरस के बीच अंतर। श्वेत एकर के पीला कहा जाला, श्वेत या पीला फास्फोरस। जान लो, सुन लो, श्वेत या पीला फास्फोरस का हो, लाल फास्फोरस का हो। देखो श्वेत या पीला फास्फोरस एकर सूत्र होकेला P4, जबकि लाल फास्फोरस के सूत्र होकेला P4N। माने एकर जौन स्ट्रक्चर बा P4 के वैसन हो गलो, P4 के स्ट्रक्चर ऐसा हो गए। जबकि उहे हमने के निकाले के बाद लाल फास्फोरस के तो दिखावे के पड़ेगी लाल फास्फोरस में कैसे होखेला। एगो ऐसा ही अब आओ दोस्तबा ऐसे जुड़ियन से, एगो एसेरू एगो आओ के जोड़े के बा ऐसे, सब ऐसे जुड़ियन से। जन लो, तो ये तरीका से जुड़ रहलन से। तो हई वाला जौन हो गल भाई P4 कोना के स्ट्रक्चर हो गल 3 के। P4 खाली अकेले बा तो श्वेत फास्फोरस, एक से ज्यादा भइल तो लाल फास्फोरस। जौन श्वेत फास्फोरस होखेला नु उ जहरीला प्राकृतिक होखेला, जहरीला ठीक बा नु। देखेला ना कभी देखा बानू कि जेब एथी उथी में कोनो बड़का ओझा गुनी बेनु तो निकाल लन सो एथी झोरा में से और से फेंक लन सो, बुझाता आग लाग गइल। ए मैया ताकत आ गइल मैया। अरे ताकत कहां से आइल बा? ओझे हो ओझा कुछ ना बुझाया तो सोझा बुझाइल। उ का तरह लागता कि बाबा भी जादू बा, बाबा भी ताकत बा। उ ताकत ना हो, फास्फोरस करे जा, उ फास्फोरस हो। जान तर का होता ओकर क्रियाशीलता आतना ज्यादा होकेला नु ओकरा के हवा में निकालते आग लग जाला। आ जैसे ही बाबा निकलन हाथ में कहता बाबा रुकी, अब रुको तले हाथ ऊपर जर के राख हो जाए काहे ओकर तुरंत कनेक्शन हवा से बन जाए या रिएक्शन कर जाए। बुझाइल? तो बाबा भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं कि केमिस्ट्री लगावत तरन, तारा केमिस्ट्री बुझात नहीं कि श्वेत फास्फोरस के फेंकत तरन आग लग जाता है। लगा बाबा जादू कर दे रे मैया के आशीर्वाद। ए मैया चल मैया कुछ ना हो।
लो तो सुनो, तो श्वेत फास्फोरस से क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होखेला, लाल फास्फोरस से क्रियाशीलता कम होखेला। श्वेत फास्फोरस का होखेला जहरीला प्रकृति होखेला, लाल फास्फोरस जहरीला प्रकृति के ना होखेला। श्वेत फास्फोरस की गंध लहसुन के जैसा होता है, यह गंधहीन होता है। बात खत्म। तो 3-4 को अंतर बतेनी कि ना बतेने। तो कौन नंबर हो गया? 12 के बाद 13। 14 नंबर सवाल समझ लगा बा। 14 नंबर सवाल आवेला कि आखिर नाइट्रोजन अपने वर्ग में असमान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? 3 गो कारण बा। नाइट्रोजन के आकार सबसे छोट होखेला, सबसे छोट होखेला। आकार छोट होकी तो विद्युत ऋणात्मकता का हो कि विद्युत ऋणात्मकता के मान का होखेला? ज्यादा होखेला। आई में रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक का होता है? अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। 3 गो कारण बा एकर असमान व्यवहार प्रदर्शित करे का है। एकर आकार छोट होकी, एमे विद्युत ऋणात्मकता के मान ज्यादा होगी, एमे रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होगी। आ कोना कोना में असमान व्यवहार प्रदर्शित करेला? तो पहिल का नाइट्रोजन गैस है, जबकि आउ सब द्रव ठोस हवन स। अच्छा, जबकि तू पहिलका हो गेला कि गैस आउ सब ठोस। दूसरा का जवन बा कि नाइट्रोजन के जवन हाइड्रोजन बनाई ओमे हाइड्रोजन बंधन पाए जाए, जबकि आउ सब में हाइड्रोजन बंधन ना पाए जाला। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में होखेला, जबकि आउ सब जन होखेला चतुष्परमाणुक के रूप में होखेला। देखला कितना हो गेला सवाल? 13 के बाद कितना भइल? 14। आवा है 15, 15 पता नहीं सवाल समझ लो। 15 पर सवाल का कहल जाला अंत भला तो सब भला। आवा 15 पता नहीं सा गियर लगा देव तनी 15 पर सुन लो। पहला कहला नु कि नाइट्रोजन फास्फोरस के तुलना में कम श्रृंखलन गुण काहे प्रदर्शित करला? है बेचारा ज्यादा अपना से बंधन काहे ना बना पावेला? आ फास्फोरस बंधन पे बंधन बंधन पे बंधन बना पावेला। जानत रहा काहे? पहले बेचारा गरीब, एकरो बहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बा, एकरो बहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बा, लेकिन है बेचारा गरीब के घर छोट बा आ है गरीब के घर तनी बड़ बा। तो हे में 5 गो ठुसा ठुसी कइले बड़ा स, ठुसा ठुसी कइले बड़ा स। अब कहता ए भैया हम आ जाई, कहता रे 5 गो मरत तनी जे तू कहां है भैया? भागबे कि ना? तो ये चैन ना बना पाई। लेकिन हेकर आकार बड़ बा, 5 गो आराम से रहत तरह से केहू आई भैया लगाई भैया, तो आवो भैया लगावो भैया। तो जन लो तो ए जब जन बानु फास्फोरस में अलग बात बा, जबकि नाइट्रोजन में अलग बात बा। नाइट्रोजन के आकार छोटा बा, नाइट्रोजन के आकार का बा? छोटा बा। नाइट्रोजन के आकार छोटा होने के कारण इसके पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण माने ठेला ठेली ज्यादा होखेला। कहने की 10 गो लड़का रख ले बड़ा 50 फीट के रूम में, 500 लड़का रख ले बड़ा 50 फीट के रूम में, प्रतिकर्षण कोना के ज्यादा बा? जानते बड़ा। तो कहबा कि नाइट्रोजन के जौन पी कक्षक होखेला, पी कक्षक में हमनी के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण इसमें इसका जो श्रृंखलन गुण फास्फोरस की तुलना में कम प्रदर्शित करता है। ए जब 15 में एगो सवाल आउगा एक्स्ट्रा में अटैच कर देवे निजा कि H3PO2, H3PO2 आ एगो H3PO3, H3PO3, H3PO3 आ एगो H3PO4। आखिर एकनी में जौन बा हमनी के श्रृंखला कोने कर स्ट्रक्चर बनावे के बा। ई कहेला कि बतावो है एकल भस्मिक है द्विभस्मिक है त्रिभस्मिक है। काहे से कि फास्फोरस देखा है, फास्फोरस के ऊपर में डबल बॉन्ड, फास्फोरस के ऊपर में डबल बॉन्ड, फास्फोरस के ऊपर में डबल बॉन्ड। बस खाली एकरा में अंतर बहे में एगो OH होकी, एकरा में 2 गो OH होकी, आ एकरा में क गो OH होकी? 3 गो OH होकी, 3 गो OH होकी। अच्छा, एकरा में देख लो, एकरा में एगो हाइड्रोजन बंधन, फिर एगो हाइड्रोजन बंधन। तो हो गेल हे जब एगो हाइड्रोजन बात जीहन, हे जब हाइड्रोजन बचबे ना करे। मिलावा तो H 3 गो, 1 2 3 गो, P एगो आ O 2 गो। ठीक बा। और सही है, जो सब कुछ होके वाला बा। तो आज तो समझ लो कि एकरा में कहानी क्या बा कि हमनी के H3PO2 H3PO3 के स्ट्रक्चर ता लोग याद करे के बा। अंगुली में सब गिन देव तनी बोला का। तो पहिलका ता लोग हो गेलक, पहिलका ता लोग का हो गेलक, पहिलका हो जैतार निकोजेंस काहे कहल जाला। दूसरा का सवाल ता लोग के बता देनी, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आयनन ऊर्जा वाला चारों क्वेश्चन लगातार पेंटा 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 वाला भाग लग 4 2 6 7 पर बात कर हाइड्रोजन बंधन के, 8 9 क्रियाशीलता वाला, आ 10 11 अम्ल क्षार वाला, आ 12 पर ऑक्सीकारक अवकारक वाला, 13 पर जौन बात हम लोग के फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस के अंतर, 14 पर जौन बतैले बाइन तहां लोग के का तो नाइट्रोजन असमान व्यवहार काहे प्रदर्शित करता है। 15 पर ये बात बताओ तनी बस आज खातिर इतना। सो दैट सॉल्व दिस क्लास इज ओवर। जितना हो सके वीडियो के फैलाओ। सो दैट